आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन संख्या 3, जिसमें 3 पॉइंट है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, तीनों का अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ऊपर लेते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये 3 पॉइंट दिया गया है, तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका पहला पॉइंट पकड़ते हैं। पहला पॉइंट है 1/√2। ठीक है, सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करने के लिए एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब सिद्ध करने के लिए माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए हम मान लिए कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर हम P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, हम लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म का होता है, P/Q के रूप का होता है। इसीलिए अगर हम 1/√2 को सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या मान लेते हैं तो इसके बराबर में P/Q हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। 1/√2 पर भी वर्ग करेंगे और P/Q पर भी वर्ग करेंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए ये स्क्वायर दोनों के लिए है, एक के लिए भी है और √2 के लिए भी है। तो 1 का वर्ग 1 होगा और √2 का वर्ग सीधे 2 होगा, है ना। √2 का वर्ग हम सीधे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का जब वर्ग करते हैं, देखिए √2 का वर्ग होगा √4 होगा और √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। इसीलिए हम √2 का वर्ग सीधे 2 लिख सकते हैं, बराबर P का वर्ग P² बट्टा Q का वर्ग Q²। ठीक है, चलिए अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। P² से 2 में गुना करेंगे तो 2P² और इधर Q² से 1 में गुना करेंगे तो Q²। ठीक है, अब इधर इसको हम लिखेंगे 2 गुने P बराबर में Q²। ठीक है, अब इधर से 1 P को इधर लेंगे, रहने देंगे और इधर 2 P जो है बराबर के उस पार भेजेंगे। बराबर के उस पार Q² पहले से है और ये 2 P जो है इस पार बट्टा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 P जो है बट्टा के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे चूंकि P, Q² बट्टा 2P का कोई सार्व गुणनखंड नहीं है, यानी हमारी कल्पना गलत है। यानी हम जो माने थे कि ये एक परिमेय संख्या है वो क्या है, गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब हम जो माने थे 1/√2 को सिद्ध करने के लिए कि एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना क्या है, गलत है, क्योंकि P Q² और 2/P
मतलब क्यू स्क्वायर बट्टा 2p जो है इसके बीच कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, यानी हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर दूसरा। चलिए पॉइंट नंबर दूसरा है 7√5। देखिए पॉइंट नंबर दूसरा और पॉइंट नंबर तीसरा, ये दोनों पॉइंट जो है एक ही तरीका से बनने वाला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, दोनों के दोनों पॉइंट जो है एक ही तरीका से बनने वाला है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए 7√5 है, इसको सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सब क्वेश्चन में जितने भी सवाल में अगर सिद्ध करने के लिए दे रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाइए, तो सब में पहला लाइन जो है वही लिखाएगा कि सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि जो भी सवाल रहेगा उसको पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। हम इसको भी परिमेय संख्या मान लीजिए। तो यदि इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसके बराबर में क्या आना चाहिए, p/q आना चाहिए। तो लिखेंगे इसीलिए 7√5 बराबर p/q। और ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p/q के फॉर्म का ही होता है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या आना चाहिए, p/q आना चाहिए। और यहाँ लिखेंगे जहां p तथा q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0, ये ब्रैकेट में हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करना क्या है कि देखिए, एगो रूट वाला है, एगो बिना रूट वाला है, एगो रूट के अंदर है और एगो बिना रूट के अंदर है, मतलब ये बाहर वाला है। तो आपको करना क्या है कि सिंपल जो रूट के अंदर वाला होगा उसको इसी पार रखना है, जो रूट के अंदर वाला होगा उसको इसी पार रखना है, मतलब बराबर के इसी पार रखना है, और जो रूट के बाहर है उसको बराबर के दूसरी तरफ भेज देना है। चलिए उस पार में पहले से क्या है, p/q है ना, पहले से p/q है। अब इधर जो 7 है ये बिना रूट वाला है, इसको उस पार भेजेंगे तो ये √5 के साथ गुना में है, तो उधर जाएगा तो ये बट्टा के नीचे लटक जाएगा, क्योंकि जब कोई संख्या इधर गुना में होता है तो बराबर की दूसरी तरफ जाने पर वो क्या हो जाता है, मतलब बट्टा में चला जाता है, भागा में चला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ हम लिखेंगे, गौर से देखिए, इधर √5 बच गया और इधर बच गया p/7q, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। मतलब इसके जगह पर आप कोई भी संख्या जो है प्लस में माइनस में कुछ भी डाल सकते हैं इसके जगह पर, p/q के जगह पर। ठीक है, कोई भी पूर्णांक संख्या आप डाल सकते हैं, केवल q का मान जो है वो 0 नहीं डालना है। ठीक है, बाकी p का मान भी 0 हो सकता है। तो इधर वाला जब देखते हैं हम तो रूट में 5 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये पहले भी हम सिद्ध कर चुके हैं, ये इसका पहला क्वेश्चन पढ़े थे तब हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर p/7q है, जो कि एक परिमेय संख्या है ना, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p और q का मान जब पूर्णांक संख्या रखेंगे तो ये एक परिमेय संख्या के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, बराबर, जो कि संभव नहीं है ना। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, चाहे एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब ये जो है एक अपरिमेय संख्या है और ये वाला जो है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और दोनों यहाँ पर क्या दिख रहा है, बराबर, लेकिन अंकगणित के आधार पे एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जबकि अंकगणित के आधार पर, अंकगणित के आधार पर परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मतलब अंकगणित कहता है
कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है ना। इसलिए यहाँ लिखे हैं कि अंक गणित के आधार पर परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं होता है किसके, अपरिमेय संख्या के। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है एक अपरिमेय परिमेय के। तो ये कब मतलब बराबर किस लिए हो गया, क्योंकि हम इसको परिमेय मान लिए हैं तब हुआ है ना। अगर परिमेय नहीं मानते तो ये दोनों जो है बराबर हो भी नहीं करता। यानी हमारी मानना क्या है, हमारी कल्पना जो है वो गलत है, यानी हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। अतः 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया, परिमेय संख्या है मतलब एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन संख्या 3। चलिए इसका पॉइंट तीसरा कह रहा है, पॉइंट 3 में लिखा है कि 6 + √2, 6 + √2 है। तो चलिए इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट है 6 + √2, ठीक है, 6 + √2। हम पहले बोल दिए हैं कि जिस तरह से दूसरा पॉइंट बना है उसी तरह से इसका तीसरा पॉइंट भी बनेगा। दोनों पॉइंट जो है, दोनों का तरीका बनाने का एक ही है। इसको भी प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला लाइन जो है वो तीनों के लिए कि सिद्ध करने के लिए माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए मान लिए कि ये एक क्या है, 6 + √2 परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए P/Q, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q 0 नहीं है। ठीक है, ये हम सब लाइन में लिखते हैं। चलिए सभी क्वेश्चन में लिखते हैं ये लाइन हम। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर आ गया P/Q। और हम क्या बोले हैं कि इसमें एगो रूट के अंदर है, एगो रूट के बाहर है। तो जो रूट के बाहर होगा उसको आराम से आप ढकेलिए उस पार, है ना। जब ढकेलिएगा इसको तो ये प्लस किस मतलब संबंध में है, √2 के साथ। रूट वाला को इसी पार रखना है, तो इसी पार रहने दीजिए। उस पार में P/Q पहले से है ना। अब ये 6 जो है बिना रूट वाला, तो इसको ढकेलिएगा उस पार तो ये माइनस में चला जाएगा 6। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला √2 जेना है वैसे ही रहेगा। देखिए Q और 1 का एलसीएम लेंगे, बटा पर घटाव कर लेते हैं तो Q ही होगा। Q से Q को भाग देंगे तो 1 मरतबे कट जाएगा, तो P 1 P, माइनस 1 से काटेंगे Q को तो Q मरतबे कटेगा, तो 6 में Q से गुना करेंगे तो 6Q। ठीक है, इस तरह का जो है आ गया। आप देखिए √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। पता होना चाहिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय की संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता है। अब इधर देखिए PQ क्या है, पूर्णांक है। PQ इसमें पूर्णांक है तो इधर है P - 6Q/Q। अगर PQ का मान हम इसमें पूर्णांक संख्या रखते हैं, केवल Q का मान 0 नहीं रखेंगे। अब PQ का मान जो है कोई पूर्णांक संख्या रख सकते हैं। अगर हम इसमें रखते हैं PQ का मान कोई भी पूर्णांक संख्या तो ये एक परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या बन जाता है, जबकि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या दोनों के बीच बराबर दिख रहा है। ये कतई संभव नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सिद्ध करने के लिए मान लिया था कि 6 + √2 क्या एक परिमेय संख्या है ना। इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय के बराबर दिख रहा है ना। ये अंक गणित के आधार पे गलत है, ये गलत चीज है। मतलब ये कथन जो है आ रहा है निकल कर, ये गलत है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय के बराबर होता है। चलिए यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है, तथा P - 6Q/Q ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि
अंकगणित के आधार पर परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। मतलब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ये अंकगणित ही कहता है। ठीक है, यानी हमारी कल्पना क्या है, गलत है। यानी हमारी कल्पना गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको कुछ और दिखा देते हैं इसमें। देखिए जैसा कि हम क्वेश्चन जो बनाए हैं ये वाला 1/√2, तो 1/√2 जिस तरह से क्वेश्चन बना है ना, जिस तरह से ये क्वेश्चन जो बनाए हैं इसका पहला वाला क्वेश्चन, उसी तरह से और भी कई सारा क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। 1/7 बना सकते हैं आप, या √5 बना सकते हैं, या √3 बना सकते हैं, या √2, ये सभी अपरिमेय संख्या है। इसी तरीका से ये सभी क्वेश्चन को जो है आप हल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह से ये क्वेश्चन बना है 7√5, उसी तरह से आप बना सकते हैं 3√2, है ना, 5√2, है ना, 3√5, इस तरह से जो है ना आप इसको हल कर सकते हैं। या देखिए 6 + √2 जो है, ये जो क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों को जो बनाने का तरीका है वो तो सेम ही है। तो और भी हम आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 + 3√5, या 5 - √3, है ना, या √2 + 1, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे ये सभी को मान लेते हैं हम एक पैटर्न। ये सभी क्वेश्चन को जो बनाने का तरीका है वो एक ही है, और ये बट्टा वाला हो या सीधा सिंगल हो, जैसे कि मान लीजिए √11 दे देते हैं, है ना, या 2/√5 दे देते हैं, या 7/3√2 दे देते हैं। ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या है, और इन सभी संख्याओं को सिद्ध करने का जो तरीका है वो एक ही तरीका है ना, और इन सभी संख्या का जो सिद्ध करने का तरीका है वो सब एक ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर समझ में आया है तो आप ये सभी क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख कर हमें बता सकते हैं। संभव होगा तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा, और इस समस्या का हल भी मैं ढूंढ कर दूंगा। चलिए, धन्यवाद।